हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी आप सभी लोगों को प्रोवाइड कराता हूं। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं समाज कार्य में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। आप सभी को मैं बता दूं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर यूजीसी नेट समाज कार्य की ऑनलाइन क्लासेस शाम को प्रोवाइड कराता हूँ 7 बजे से। वहीं एमपी सेट की क्लासेस जो समाजशास्त्र पर आधारित है, इस क्लास का समय है सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे आप सभी लोगों को समाजशास्त्र की क्लासेस भी प्रोवाइड कराता हूँ। साथ ही साथ मैंने एक नया बैच स्टार्ट किया है और मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 की, जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन क्लासेस आप सभी लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ। इसकी क्लास का शेड्यूल मैंने परिवर्तित कर दिया है। समय बना दिया है इसका शाम को 5:45 पर। शाम को 5:45 पर आप सभी की क्लासेस चलेंगी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ यूपी यानी उत्तर प्रदेश की। मैं आप सभी लोगों को एक बार इन्फॉर्मेशन दे दूं कि यूजीसी नेट की जो फीस रखी गई है सोशल वर्क की, जिसका एग्ज़ाम 1 जनवरी से लेकर 19 जनवरी 2025 के बीच में रखी गई है। इस क्लास की फीस निर्धारित की गई है 2,000 रुपये, और 2,000 रुपये में आप लोगों को सारे यूनिट्स कवर किए जाएंगे, यानी सबकी रिकॉर्डेड क्लासेस और पीडीएफ, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू इत्यादि सभी चीज़ें आपको 2,000 में प्रोवाइड कराई जाएंगी यूजीसी नेट सोशल वर्क की। वहीं अगर मैं बात करता हूं तो एमपी सेट की जो सोशोलॉजी पर मेरी क्लास चलाई जाती है सुबह 8 AM पर, इसकी क्लासेस की फ़ीस मात्र 1,500 रुपये रखी गई है। और इसमें भी आप लोगों को यूनिट नंबर 1 से लेकर 10 तक की सारी वीडियो हैं, सारी पीडीएफ है, नोट्स है, सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जा रही हैं। साथ ही साथ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो समय रखा गया है वह शाम का समय है 5:45 पर। आपको 5:45 शाम की क्लासेस इसकी चलेगी और इसकी फ़ीस रखी गई है मात्र 3,500 रुपये। 3,500 रुपये में आप लोगों को शुरुआत से पूरे टॉपिक कवर किए जाएंगे। इसमें सारी वीडियोस मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, यूजीसी नेट के सोशल वर्क के जितने भी पेपर हुए हैं उन पेपर को भी आप लोगों को से सॉल्व करवाया जाएगा। यदि आप किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश की क्लासेस अगर आप परचेज करना चाहते हैं, या आप यूजीसी नेट की क्लासेस परचेज करना चाहते हैं, या आप एमपी सेट समाजशास्त्र की क्लासेस परचेज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं आप सभी लोग 8506031308 पर। आप हमें कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्रतिदिन इसकी क्लासेस जो हैं चलाई जाती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम सभी लोग देखेंगे ग्रामीण के संबंध में या ग्रामीण समाज के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बातचीत करेंगे, और क्लास को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये प्रश्न आप सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। यूजीसी नेट में भी ये प्रश्न आपकी मदद करेंगे, एमपी सेट में भी ये प्रश्न आप सभी लोगों के लिए मदद करेंगे। साथ ही साथ मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 जो जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश में वैकेंसी निकाली गई है 23 सीटों पर, उन परीक्षा में भी आप लोगों को ये प्रश्न बेसिकली देखने को मिल सकते हैं। पहला प्रश्न है, ग्रामीण समाज का मुख्य व्यवसाय क्या है होता है? तो ग्रामीण समाज का मुख्य व्यवसाय आप सभी को पता है कृषि है। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या जाएगा? थर्ड, यानी कृषि। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने गांव के संदर्भ में ग्रामीण नागरिक निरंतरता में ग्रामीणता शब्द का प्रयोग किया था? क्वेश्चन नंबर दूसरा, सही विकल्प होगा बर्टेंड। क्या नाम होगा? बर्टेंड। विकल्प आपका पहला सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्न में
किस विद्वान ने कहा कि समाजशास्त्रियों ने ग्रामीण समुदाय शब्द को कुछ ऐसे विस्तृत क्षेत्रों तक सीमित कर देने को या कर देने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति क्या कहलाती है, जिसमें कि सब या अधिकतर मानवीय स्वार्थों की पूर्ति होती है। ये किस विद्वान के द्वारा दिया गया परिभाषा है? तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का विकल्प ए करेक्ट होगा। सिम्स के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का विकल्प आपका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में कौन ग्रामीण समुदाय की विशेषता है, ये आपको बताया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो परिवार का अधिक महत्व, प्राकृतिक निकटता और सामाजिक जीवन में एकरूपता पाई जाती है, अतः विकल्प डी सही होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, जाति से तात्पर्य एक ऐसे संवर्ग से है जिसकी सदस्यता जन्मजात होती है, या परिभाषा किसने दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में? तो जी.एस. घुरई के द्वारा ये परिभाषा दिया गया है। विकल्प आपका पहला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, किस विद्वान ने जाति का मुख्य आधार केवल पवित्रता और अपवित्रता को माना है? क्वेश्चन नंबर 6 का सही विकल्प होगा लुईस ड्यूमा। ठीक है, ये जाति का मुख्य आधार पवित्रता और अपवित्रता शब्द के बारे में जिक्र किया गया है। और जब धर्म का नाम आता है तो वहाँ पे लुईस दुर्खिम का नाम, इस्माइल दुर्खिम का नाम देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7, किस विद्वान ने जाति को ठोस सामाजिक वर्ग माना है? क्वेश्चन नंबर 7 में सही विकल्प होगा लुडबर्ग। क्वेश्चन नंबर 8, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विकल्प होगा जी.एस. घुरई, ऑप्शन नंबर डी। ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है क्वेश्चन नंबर 9 में? तो आप सभी लोग बताएंगे यहाँ पर डॉक्टर एन.के. दत्ता का नाम। क्वेश्चन नंबर 10, सर हर्बर्ट रिजले ने भारतीय जातियों को कितने भागों में डिवाइड किया है? तो आप बताएंगे 7 भागों में डिवाइड किया है। ये टॉपिक मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। ठीक है, इसके संदर्भ में डिटेल इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को मैं प्रोवाइड कराऊंगा लाइव क्लासेस में। जब आप सभी लोग हमसे गूगल मीट से ज्वाइन होंगे तो उस दौरान आप लोगों को हर एक प्रश्न के पीछे तर्क पर भी मैं आप सभी से बातचीत करूंगा। क्वेश्चन नंबर 11, किस विद्वान ने जाति प्रथा की उत्पत्ति का सिद्धांत धर्म को माना है? क्वेश्चन नंबर 11 में सही विकल्प होगा मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 12, जाति के धार्मिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 12 में आपका सही विकल्प होगा होकार्ट और सेनार्ट। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए और बी यानी डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में निम्न में यह किसका कथन है कि जाति व्यवस्था संसार के सभी स्थानों पर विद्यमान है? क्वेश्चन नंबर 13 में सही विकल्प होगा डेविस का नाम। क्वेश्चन नंबर 14, किस सिद्धांत के अनुसार जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्ति में हुआ है? क्वेश्चन नंबर 14 विकल्प होगा परंपरागत सिद्धांत में। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने व्यवसाय पर आधारित जाति के 3 वर्ग बताए थे? क्वेश्चन नंबर 15 में आप सभी लोग कहेंगे दहल मंज विकल्प आपका करेक्ट होगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 का दहल मंज। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियों के लक्षण नहीं है? यह आपको बताना है। विकल्प होगा परंपरागत व्यवसाय लक्षण नहीं है। बाकी जनजाति के लक्षण में सामान्य भाषा होता है, सामान्य भूभाग होता है, विस्तृत आकार भी होता है। विकल्प आपका डी सही होगा क्वेश्चन नंबर 16 में। 17 में डॉक्टर बी.एस. गुहा ने सभी जनजातियों को भौगोलिक आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया है? तो विकल्प होगा 3, ऑप्शन नंबर आपका ए यानी 3 भागों में डिवाइड किया है। क्वेश्चन नंबर 18 में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत के उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है? ये मैंने हाल ही में आप लोगों को बताया है, भोटिया और थारू। विकल्प आपका पहला सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का ए। क्वेश्चन नंबर 19, संथाल जनजाति भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है? क्वेश्चन नंबर 19 का विकल्प होगा मध्यवर्ती क्षेत्र में संथाल जनजाति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दक्षिण क्षेत्र में पाई जाती है? 20 का विकल्प होगा चेचू जनजाति में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से
भारत की जनजाति का वर्गीकरण कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो 2 भागों में डिवाइड किया गया है, विकल्प ए सही होगा। आर्थिक दृष्टि से जनजाति को कितने भागों में बांटा गया है? क्वेश्चन नंबर 22 में, तो विकल्प होगा पहला 4 भागों में। क्वेश्चन नंबर 23, निग्रीटो जनजाति भारत के किस क्षेत्र से संबंधित पाई जाती या की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का विकल्प होगा बी, दक्षिण भारत से। क्वेश्चन नंबर 24, किस विद्वान ने निग्रोटो जनजाति को भारत की सबसे प्राचीनतम जनजाति बताया है? विकल्प होगा ए, हट्टन ने बताया है। क्वेश्चन नंबर 25, ग्रामीण बस्तियों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 25 विकल्प होगा ए, कृषि। और बर्ट्रेस्ड ने गांव के निर्धारण के कितने आधार बताए हैं? क्वेश्चन नंबर 26 विकल्प होंगे 2, यानी ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर विकल्प ए सही माना जाएगा। 2 आधार बताए गए हैं गांव के निर्धारण में बर्ट्रेड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण बस्तियों की विशेषता नहीं है? क्वेश्चन नंबर 27 में विकल्प होगा यहाँ पर उद्योगों की प्रधानता, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन कृषक समाज के 4 स्वतंत्र घटकों में शामिल नहीं किया गया है? 28 में तो आप कहेंगे उद्योग कार्य मूलतः जो है बेसिकली समाज के 4 घटकों में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, किस विद्वान ने कहा कि भारत का प्रत्येक गांव एक गणतंत्र होता है? सही विकल्प होगा यहाँ पर हेनरी मैन ने कहा था ये बात। क्वेश्चन नंबर 30, जमींदार प्रथा का सूत्रपात किस वर्ष में किया गया था? ठीक है, तो विकल्प होगा आपका पहला 1793 में, विकल्प आपका पहला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, जमींदार व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? 31 विकल्प होगा आपका सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था जमींदार व्यवस्था का सूत्रपात। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के किस भाग में रैयतवाड़ी प्रथा प्रचलित है? 32 विकल्प होगा बी, पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 33, महालवाड़ी व्यवस्था में महाल कहा जाता है? महाल कहा जाता है, विकल्प होगा पहला, कई गांवों को मिलाकर एक महाल बनता है, बिल्कुल बात सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34, जोत की चकबंदी के माध्यम से प्रवर्तन या परिवर्तन किया जाता है? 34 विकल्प होगा पहले, बिखरे खेतों को एक जगह इकट्ठा करना, जोत की चकबंदी के माध्यम से परिवर्तित होता है बिखरे खेतों को एक जगह इकट्ठा करके, विकल्प आपका पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 35, जजमानी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? 35 का विकल्प होगा पहला, विलियम वाइजर। क्वेश्चन नंबर 36, जजमानी प्रथा का प्रचलन होता है, जजमानी प्रथा का प्रचलन होता है गांव में, विकल्प बी। क्वेश्चन नंबर 37, जजमानी प्रथा को महाराष्ट्र में किस नाम से जाना जाता है? 37 विकल्प होगा बी, बेलूर को। क्वेश्चन नंबर 38, जजमानी प्रथा को मिराइसी किस स्थान पर कहा जाता है? 38 विकल्प होगा ए, मद्रास में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, जजमानी व्यवस्था में पुश्तैनी रूप से एक जाति का सदस्य दूसरी जाति को अपनी सेवाएं परंपरागत आधार पर प्रदान करता है, जजमानी प्रथा पर कथन किस विद्वान के द्वारा ये दिया गया है? विकल्प होगा श्री रेड्डी, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40, जजमान एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें धार्मिक सेवाओं के लिए ब्राह्मण को किराए पर लिया है, जजमानी प्रथा के बारे में यह कथन किस विद्वान का आता है? विकल्प होगा पहला, वेबस्टर शब्दकोश के द्वारा आता है ये परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किसे कूलक किसान कहा जाता है? सही विकल्प होगा ए, खेतिहर मजदूर को। क्वेश्चन नंबर 42, किस वर्ष में कानूनी रूप से बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई है? क्वेश्चन नंबर 42 का विकल्प होगा वो वर्ष 1972 में कानूनी रूप से बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 43, डॉक्टर AR देसाई ने भारतीय समुदाय में कितने प्रकार के परिवर्तन की चर्चा किया है? 43 विकल्प होगा ए, 6 प्रकार की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, कोई भी आंदोलन कृषक आंदोलन बन सकता है यद्यपि उसका मूल उद्देश्य कृषकों के अधिकार की लड़ाई हो, चाहे वह कृषकों द्वारा गठित हो अथवा अन्य समुदायों या अन्य समूहों द्वारा गठित हो। यह कथन किस विद्वान के द्वारा
दिया गया है, तो विकल्प आपका बी होगा, राम विचार पांडे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45, बैरिंगटन मुरे ने कृषक आंदोलन को कितने कारण बताए थे? विकल्प होगा सी, 4 कारण बताए थे। क्वेश्चन नंबर 46, एरिक वुल्फ ने कृषक आंदोलन के कारण का मुख्य रूप से कितने भागों में या वर्गों में विभाजित किया है? विकल्प होगा बी, ऑप्शन यहाँ पर बी सही है, 3 भागों में या 3 कारणों से बताया था। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय समाज में कृषक आंदोलनों के प्रमुख आधारों में शामिल रहा है निम्न में क्या? आपको बता दूं, खेती के संबंधित वस्तुओं के मूल्य का वृद्धि करना, महाजनों द्वारा किया जाने वाला शोषण भी शामिल था, बंधुआ मजदूरी भी शामिल थी, अतः विकल्प डी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48, तेलंगाना में हुए कृषक आंदोलन कब तक चला था? 48 विकल्प होगा ए, 1950 तक। क्वेश्चन नंबर 49, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसान सभा द्वारा चलाए गए आंदोलन में शामिल किया गया था। 49 विकल्प यहाँ पर आपको बताना है, महाराष्ट्र का वर्ली विद्रोह, आंध्र में भूमिहीन श्रमिकों को बेकार पड़ी भूमि पर बसाने के लिए चलाया गया आंदोलन, तमिलनाडु में कृषि श्रमिकों के लिए दैनिक मजदूरी बढ़ाने हेतु किया गया आंदोलन। विकल्प होगा आपका डी, स्वतंत्रता के बाद किसान सभा में चलाए गए ये आंदोलन सभी शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में किस संगठन ने उत्तर प्रदेश में अकाल पीड़ित क्षेत्रों में राहत कार्य चलाने की मांग को लेकर सत्याग्रह किया गया था? विकल्प होगा ए, ठीक है, प्रजा समाजवादी दल। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से बताना है संगठन के देश के विभिन्न भागों में अवज्ञा आंदोलन चलाने के लिए एक विस्तृत परियोजना तैयार की गई थी। विकल्प यहाँ पर आपका बनेगा ए, समाजवादी दल। क्वेश्चन नंबर 42, घेरा डालो आंदोलन वर्ष 1975 में किस राज्य में चलाया गया था? 52 विकल्प होगा सी, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 53, समाजवादी दल की प्रमुख मांगों में निम्न में से कौन सी मांग शामिल की गई थी? 53 विकल्प होगा यहाँ पर आपको बता दूं, मुक्त योजना, सस्ते मूल्य पर अनाज सही है, कर लेवी और किराए आदि अकाल पीड़ित क्षेत्रों में माफ़ करना, भूमि का अधिकतम सीमा निर्धारित करना, यहाँ पे सभी करेक्ट होंगे। 53 का ऑप्शन डी सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में कृषि आंदोलन के मुद्दे से संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 54 विकल्प यहाँ पर काश्तकारों और बटाईदारों के पट्टेदारों की सुरक्षा, ग्रामीण निर्धनों के लिए अतिरिक्त भूमि का वितरण, कृषक श्रमिकों का उचित मेहनताना। विकल्प आपका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह आपको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ देखो, खेड़ा आंदोलन 1918 में सही है, बारडोली की किसान आंदोलन का मुख्य कारण सरकार द्वारा 20 से 22% लगान में वृद्धि, ये भी बात सही है। 1930 और 33 के दौरान आर्थिक मंदी के कारण किसानों के फसल की कीमत गिर गई थी, ये भी बात सही है। तो सभी बातें आपके यहाँ पे करेक्ट हैं या सत्य हैं, विकल्प डी सही होगा 55 का। क्वेश्चन नंबर 56, स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार हेतु उपाय किए गए थे, इसमें से कौन कौन से उपाय किए गए थे ये आपको बताने हैं। एक तो बिचौलियों का उन्मूलन किया गया था, दूसरा काश्तकारी सुधार हुआ था, तीसरा जोतों की चकबंदी हुई थी, और देखिए चौथा नहीं था, भूमि अभिलेखों का अनवीनीकरण नहीं था। तो 1 2 3 ढूंढेंगे तो आपको विकल्प फॉर्म मिलेगा, यानी डी वाला आपका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सी जाति जजमानी प्रथा से संबंधित नहीं थी? ठीक है, 57 में आप कह सकते हो कि एक तो नहीं थी ना, तो आप कहोगे कुर्मी नहीं था और अहिर। ठीक है, जनजाति जो जाति जजमानी प्रथा से संबंधित नहीं था वो कुर्मी और अहिर नहीं था। 3 और 4 विकल्प आपका सी में दिया गया, यानी थर्ड वाला आपका सही है 57 का। ठीक है, ये देखिए जुलाई 2018 में समाजशास्त्र का पेपर हुआ था, तो उसमें पूछा गया था कि पारंपरिक भारतीय समाज में जजमानी प्रथा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो विकल्प होगा यहाँ पर आपका वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्थापन, यानी बी। नवंबर 2017 में ये सवाल में पूछा गया था, द पंजाब पीजेंट इन प्रॉस्पेरिटी एंड डेप्थ और विजडम एंड वेस्ट इन पंजाब विलेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही विकल्प होगा मैल्कॉम एल डार्निंग। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जुलाई जो है जनवरी
17 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने पीजेंट एंड पीजेंट सोसाइटी नामक पुस्तक लिखी थी? तो तीसरे का विकल्प होगा टी सानिन, विकल्प आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जुलाई 2016 में पूछा गया था कि पीजेंट्स एंड पीजेंट सोसाइटी नामक पुस्तक के संपादित कौन थे? क्वेश्चन नंबर 4 का ही मैंने आपको अभी भी बताया है, टी सानिन का नाम अगेन रिपीट हो गया था, जुलाई 2016 में भी ये सवाल पूछे गए थे, 2 बार आया था। आगे हम बात करते हैं, एक तरफ क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया गया है, मैंने आपको बताया भी है क्वेश्चन नंबर 5 में सुमिलित से संबंधित ये सवाल आप सभी लोगों के सामने दिए गए हैं। ठीक है, इंडियन विलेज नामक की जो किताब थी वो एस.सी. दूबे की थी, श्याम चरण दूबे का नाम आता है। विलेज इंडिया श्रीनिवासन की बात करते हैं, विलेज इंडिया श्रीनिवासन का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो श्रीनिवास लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये नहीं कि श्रीनिवास की किताब भी ये है और मैकिम मैरियट की भी किताब है, दोनों की किताब है, इसलिए लिख दिया है इस तरीके से, तो आपका मैकिम मैरियट का नाम आ जाएगा। द इंडियन विलेज कम्युनिटी की बात करते हैं तो B.H. बाउडेन पावेल का नाम आता है। विलेज कम्युनिटी इन द ईस्ट एंड वेस्ट का नाम आता है तो H.S. मैन का नाम आता है। सही विकल्प पहले का 2 दूसरे का 1 गया है, पहले का 2 दूसरे का 1 विकल्प नंबर आप देखेंगे बी वाले में, तो ऑप्शन सही तरीके से मैच हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पीजेट्स एंड पीजेट सोसाइटी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? छठा ये प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है, टी सानिन का नाम आता है। जुलाई 2015 में स्वतंत्रता से पूर्व भारत में प्रचलित सामान्य पट्टेदारी थी, सामान्य पट्टेदारी थी, तो एक जमींदार की थी, एक रैयत वाली की भी थी और महल वाली भी थी, साझेदारी नहीं था। तो 1 2 3 आप देखेंगे तो विकल्प नंबर आपका तीसरा यानी सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आप समाज कार्य में ऑनलाइन क्लासेस परचेज करना चाहते हैं समाज कार्य की, चाहे वो UGC नेट की हो जिसकी फ़ीस मात्र 2,000 रुपये रखी गई है, या MP सेट की क्लास हो जिसकी फ़ीस आपको मात्र 1,500 रुपये में प्रोवाइड कराई जा रही है समाजशास्त्र की, और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो इसकी फ़ीस मात्र 3,500 रुपये रखी गई है। शुरुआत से अगर आपको क्लासेस लेनी है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। क्लास का जो समय है 5:45 PM रखी गई है। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए मेरा नंबर नोट करें 8506031308 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं ऑनलाइन क्लास के संदर्भ में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।